ये जो ग्राफिक्स देख रहे हैं ना दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। 11 सबूत रखने जा रहा हूं, आप खुद तय कर लीजिएगा कि सोनम वांगचुक देशभक्त है या फिर उसके खिलाफ एनएसए जो कानून लगाया गया है वो सही है या नहीं है। बड़ा डिबेट चल रहा है। सोनम वांगचुक देशभक्त है, एक तबका तो बोल रहा है और एक तबका बोल रहा है कि नहीं भैया, सोनम वांगचुक तो डीप स्टेट का एक एजेंट है, वो तो उसके एजेंडे को पालन कर रहा था। और मैंने दोस्तों छांट छांट करके, आपको इस तरीके का वीडियो नहीं मिलेगा जो मैंने 11 वीडियो एक साथ आपको इस एनिमेशन के जरिए दिखाने जा रहा हूं। क्या सोनम वांगचुक ने यह नहीं कहा कि लद्दाख कभी एक स्वतंत्र राज्य था? आखिर ये क्यों कहना पड़ा? क्यों आज वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब हम थे तब बेहतर स्थिति में थे, कश्मीर में रेफरेंडम की मांग, चीन हमला करे तो क्या करें, नेपाल की तरह बदलाव की बात। इस तरीके से दोस्तों 11 सबूत आपके सामने रख रहा हूं और वो भी एक साथ। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सीधे मैं आपके सामने ये 11 सबूत रखने जा रहा हूं, लेकिन आपसे निवेदन हूं दोस्तों, पहले की तरह HB मेलोडी पर जरूर जो हमने नया गीत अपलोड किया है देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसी पर हमारी टीम ने ये गीत तैयार किया है और फिर अगला गीत तो पर्व त्योहारों को लेकर लगातार चल रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबूत नंबर 1, ये सबूत आपने अभी सुना नहीं होगा, छांट छांट कर निकाला है। एक जगह जानते हैं सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं? लोगों को बता रहे हैं कि लद्दाख एक समय एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट किंगडम था। कैसे? जैसे भूटान, तिब्बत। अब तिब्बत का नाम लिया, भूटान तो एक स्वतंत्र देश है। तिब्बत चीन ने कब्जा कर लिया। अब देखिए बहुत सारी बात कही नहीं जाती दोस्तों, इसमें पूरी कहानी बता रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने तो तय किया कि भारत में मिल जाए। अब ये सब कहानी कौन सुनाता है भाई? क्या लद्दाख भारत से अलग था, ये कहना चाहते हैं आप? बयान सुनिए, ये सबूत नंबर 1 है। Ladakh was long ago an independent kingdom like Bhutan and Tibet. It shared borders with India and Tibet. Then in between it was annexed by force by the Maharaja of Jammu and became a part of Jammu and Kashmir. But at the time of Indian independence in 1947, Ladakh chose not to be independent, not to be with any other country, but with India because we saw it as a source of civilization, culture and religion. Our leaders then demanded that Ladakh be directly taken in the Indian Union, but unfortunately they kept us in the state of Jammu and Kashmir with which we had no relation except for a forceful annexation. Then finally in 2019 we were made into a union territory which is a separate entity altogether. ये बयान अंग्रेजी में था, मैं जरा हिंदी में आपको करके बता देता हूं। लद्दाख बहुत पहले एक स्वतंत्र राज्य था, जैसे भूटान और तिब्बत। इसकी सीमाएं भारत और तिब्बत से लगती। इसके बाद लद्दाख को जबरन जम्मू के महाराजा ने अपने अधीन कर लिया और भारत का हिस्सा बना दिया, मतलब जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना दिया। जब आजादी मिली उस समय लद्दाख ने स्वतंत्र नहीं रहने का विकल्प चुना, किसी दूसरे देश के साथ जाने का भी नहीं बल्कि भारत के साथ जाने का। यह कहानी बता रहे हैं। क्यों बताया जा रहा है भाई? कोई कहता है क्या कि हम एक अलग राज्य थे, अलग देश थे? कोई नहीं कहता दोस्तों। इसका मकसद समझिए। सबूत नंबर 2 पर आइए। ये सोनम वांगचुक पहले क्या मांग करते थे, ये या इनके पिता या तमाम लोग, कि हमको जम्मू कश्मीर से हटाओ। मोदी जी ने कर दिया, यूटी बना दिया। पता है ये क्या कह रहे थे? लोगों को कैसे भड़का रहे थे कि जो आज हम यूटी बन गए उससे बढ़िया तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर थे, जहां जबरदस्ती घुसा लिया गया था, जहां अब्दुल्ला परिवार, जहां मुफ्ती परिवार का हुक्म चलता था। अलग राज्य, अलग देश का अलग संविधान था। ये कह रहे हैं उस समय था जब हमारा अलग संविधान था। बहुत सारी बात आपको समझ में नहीं आएगी, एक लाइन सुना देता हूं, सुन लीजिए। इस यूटी, आज के यूटी से तो हम जम्मू कश्मीर में ही बेहतर थे। अब आप सोचिए क्या कह रहे हैं दोस्तों ये भाई। जब जम्मू कश्मीर के अंतर्गत थे तब ज्यादा अच्छा था। 370 में क्या था?
अलग संविधान, अलग झंडा, अलग हुकूमत, क्या यही चाहते हैं सोनम वांगचुक? तीसरा सबूत दिखाता हूं दोस्तों, बड़े गौर से सुनिए, पूरी की पूरी कलई खुलकर रख जाएगी। जानते हैं क्या कह रहे हैं? एक जगह रेफरेंडम की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, इसका समर्थन कर रहे हैं। खुद सुनिए। कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, तो जहां चाहे जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं? कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहां चाहे जाने चाहिए। इसलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम होते हैं, प्लेबिसाइट होते हैं। अगर ऐसा सबका विचार है तो कश्मीर में क्यों नहीं? कोई देशभक्त बोलेगा क्या दोस्तों कि रेफरेंडम हो, प्लेबिसाइट हो? कोई बोल सकता है क्या? सोचिए, ये कौन कह रहे हैं? सोनम वांगचुक कह रहे हैं। चौथा सबूत और खतरनाक, ये तो आपने सुना भी होगा, फेमस कॉमेडियन के नाम पे कह रहे हैं कि जब चीन घुस आता है, लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं। अब हम रोकेंगे नहीं, अभी चीनी घुसेंगे तो हम उनको रास्ता देंगे, हम क्यों करें? कॉमेडियन के नाम पे कहा जा रहा है, सुन लीजिए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। एक एक सबूत देखते जाइएगा दोस्तों, ये पूरा वीडियो जहां चाहें सोशल मीडिया पर बताइए, भेजिए लोगों को, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं अगला सबूत दिखा रहा हूं, सबूत नंबर 5, और ये कुछ समय पहले की बात है। नेपाल में जब जेनजी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, खूनी आंदोलन, ये उसकी बात कह रहे थे। स्थानीय भाषा में है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। जनता नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरफ बदलाव लाएगी। कुछ हिस्सा आपको समझ में आ जाएगा, सुन लीजिए दोस्तों। Yang tene laksa mangpe mols thak chat pe gyurja yung chezino Nepal la yung steoto Bangladesh la yung steoto Sri Lanka yung steoto miman se gyurja kyo anop tene chik chik shi na tene kyo anop samara gale nger devate ho देख रहे हैं ना, जेनजी को उकसा रहे हैं। सबूत नंबर 6 दिखाता हूं आपको। अब यह भी स्थानीय भाषा में है, लेकिन आपको समझ सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ देखते रहिए। ये जानते हैं प्रदर्शनकारियों से क्या कह रहे हैं कि अपनी पहचान छिपा करके आना, मास्क पहन लेना, मास्क पहनते हैं। फिर बोलते हैं कि उसके ऊपर ये पहन लेना, नकाब पहन लेना, हुडी पहन लेना। कौन कहता है भाई? अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन की बात करते तो ये सिखाते क्या? ये वो सिखाते हैं जो अवैध काम करते हैं, गलत काम करते हैं, हिंसा करते हैं। बड़े ध्यान से एक एक तस्वीर को ध्यान से देखिए दोस्तों, स्थानीय भाषा में ये सारी चीजें समझाई जा रही हैं। Tengah jauh nih nangsta kan marah kamera nangsta zat goshe zin kompa tandriya tene champa thati nasok jari ni nok masat covid sok sen nad gunang jarje se jiksta nok tezam mimang po zomna te penya ju cherak nije kanemet itos mas ka ka jat tene itos sen nad wat mijarje sa tezin nok yale ya tena sok tene ma nitsan yong yan tezin nok lungra yong yan tezin nok te tos gunne skop chese pia tene itos se tv jigang gonsala jat ma kakchani nok rai kamera pia tene tv ya junu guneta tene itos hudi juru gale hudi zerin nam tv channel itos gonches rik nam sazadat na tene ngeja nitsan अब आपको मैं सबूत नंबर 7 दिखाता हूं। आप ये बयान सुनेंगे ना तो आपको बहुत समझ में नहीं आएगा पहली नजर में, लेकिन जब मैं आपको ये गौर से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी कहानी है। अरुणाचल प्रदेश में लद्दाख का एक युवक विरोध प्रदर्शन करने लगा। अब सोचिए, प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी बात होती है। ये उसके गुणगान कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उसको सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। ये भड़काने का एक और तरीका है दोस्तों, देख लीजिए। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में कहा जा रहा है। वीडियो नंबर 7, सबूत नंबर 7 देखिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जहां एक युवक हिग्यू ओबिन ने लद्दाख की आवाज प्रधानमंत्री जी के एक रैली में उठाई। मैं उन्हें पूरे लद्दाख वासियों की तरफ से सलाम और धन्यवाद करूंगा। सबूत नंबर 8, ये लोग बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान 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 ये जा चुके हैं।
पाकिस्तान गए। क्यों? आप जानते हैं, क्लाइमेट पे। अरे जो देश खुद ही भिखारी है, भीख मांगता है, नंगा है, वो जलवायु परिवर्तन पे क्या सम्मेलन कराएगा भाई? और गर्व देख लीजिए, चूंकि मैं सारे वीडियो एक साथ इकट्ठा करके आपको दिखा रहा हूं। सबूत नंबर 8 देख लीजिए। Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan, and I presented my views on what can be done in the high Himalayas at this conference. एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों, ये है सबूत नंबर 9। ये चीजें लोग दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। ये तस्वीर कौन है? ये वही बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, जिसने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को खत्म कर दिया। किसको? अरे जो भारत के समर्थन वाली सरकार थी, शेख हसीना, भारत के साथ संबंधों को एकदम अच्छा रखती है, उसके साथ कौन करता है भाई इतना प्रेम? कौन दिखाता है? ये बोलेंगे कि नहीं ये तो बहुत पहले का है, नोबेल पुरस्कार। अरे नोबेल पुरस्कार विजेता किसको मिलता है भाई? हमको नहीं पता कि इस देश में मैग्सेसे अवार्ड किन लोगों को मिला है, जो भारत की विकास यात्रा को रोकने वाले हैं, डीप स्टेट से जिनके संबंध बार बार देखने को मिलते हैं, जो हर मोर्चे पर इस देश की उस सरकार का विरोध करते हैं जो विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ा रही है। यह मोहम्मद यूनुस के साथ मिलने की खुशी देखिए, खुलकर बता रहे हैं। 10वां सबूत दिखाता हूं दोस्तों, देखिए। ये तो आपने पता नहीं सुना या नहीं सुना, मैं तो सुनकर चौंक गया। ये बताते हैं सोनम वांगचुक कि मेरी पूरी दुनिया में बहुत बड़ी जान पहचान है, मैं जब चाहूं भारत को बदनाम कर सकता हूं, भारत सरकार को बदनाम कर सकता हूं। और ये बोलते हैं, खुद बोल रहे हैं कि मैं अब तक हिंदी में बना रहा था ताकि चिताऊं, अब मैं अंग्रेजी में बनाऊंगा। पूरी दुनिया में एक एक नाम ले रहे हैं कि मैग्सेसे से हमारे संबंध हैं, यूरोप में रोलेक्स अवार्ड फाउंडेशन से है, नोबेल पीस तक मेरी पहुंच है। मतलब कहां कहां, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, खुद बता रहे हैं। क्या किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश का ये हिस्सा नहीं है? ध्यान से इस बयान को सुनिए दोस्तों, आप हिल जाएंगे। साथियों, आपने देखा होगा कि आज तक के मेरे सारे अपडेट्स हिंदी भाषा में हैं। उसका एक कारण है, वो ये कि मैं नहीं चाहता कि भारत की ये अंदरूनी बात विदेशों तक पहुंचे और हमारे ये नेता देश के, उनका अपमान हो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। वरना हमारे बहुत से समर्थक विदेशों में हैं, बहुत से नेटवर्क्स हैं जो हमारे समर्थन करना चाहते हैं। जैसे एशिया में मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन है, जापान में कई फाउंडेशंस हैं, वैसे ही यूरोप में रोलेक्स अवार्ड फाउंडेशन है, नोबेल पीस प्राइज फाउंडेशन है, जहां मैंने एक बहुत बड़ा लेक्चर किया था, वैसे ही अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। तो फिर भी हम उन्हें मदद के लिए अभी तक नहीं बोल रहे हैं। मगर अब क्योंकि इतने दिन हुए और हमें एक आवाज़ तक नहीं पहुंची, तो हम सोच रहे हैं कि कल से हम अपने सुबह का अपडेट अंग्रेजी भाषा में करें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लद्दाख के, हिमालय के पर्यावरण का क्या हो रहा है उसके बारे में ज्ञात हो और उनका भी समर्थन मिले। देखा आपने दोस्तों, एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। आप इतना तो समझ गए होंगे कि कैसे ये लगातार भड़का रहे थे, उकसा रहे थे, और विदेश के साथ इसके संबंध भी हैं। ये प्लेबिसाइट की भी बात करते हैं, ये रेफरेंडम की बात करते हैं, ये भी कहते हैं कि लद्दाख को फिर से जम्मू कश्मीर में ला दो। आप सोचिए, ये लद्दाख के हितैषी हैं, भारत के हितैषी हैं या किसके हितैषी हैं, आप खुद तय कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जब ये हिंसा में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? बोलते हैं कि ये भड़ास थी, युवाओं के दिल की तड़प थी, घुटन थी। बाद में जब एहसास होता है कि यार ये मामला लग रहा है उल्टा तो नहीं हो जाएगा, तो भाग गए, छोड़ के भाग गए। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इस आदमी ने रोकने की जगह ये भाग गए। देखिए कैसे हिंसा को ये जायज ठहराते हैं अपने इस बयान से। बाद में भी बोला होगा नहीं नहीं ऐसा मत करो, जानते फंस रहे हैं। सुन लीजिए, ये 11वां सबूत आपको दिखा रहा हूं। जो उनके दिलों में तड़प है, जो घुटन है, जो इतने सालों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वरना वो मुंह छुपा कर चलते थे, कहीं हम कैमरे में ना आ जाएं, कहीं
सरकार हमें परेशान ना करें। आज सब मुंह दिखाकर वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे। खुद वो लोग खुद को जेनजी बोलते हैं, इसलिए हमने बोल दिया है, वरना मैं तो युवा पीढ़ी ही बोलता आया हूँ, जेनजी नहीं बोलता हूँ मैं इससे। युवा पीढ़ी में ऐसा घुटन है जो बाहर निकल के आए। तो ये 11 वीडियो मैंने आपको जानबूझकर दिखाए दोस्तों, एक साथ, सारे वीडियो एक साथ, हर घर तक पहुंचा दीजिए। ये जो एजेंडाधारी इनको डिफेंड करने में लगे हैं, क्या वो सच है? क्या जांच नहीं होनी चाहिए? मान लीजिए सब झूठ है, मान लिया मैंने भी झूठ है, क्या राष्ट्रीय एजेंसियों को जांच नहीं करनी चाहिए? क्या भारतीय पुलिस को, प्रशासन को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? इतनी बड़ी हिंसा हो गई, आप जायज ठहरा रहे हैं। मैं तो ये बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैंने क्या देखा दोस्तों, मैं देखकर दंग रह गया। आखिर ये बनाने की नौबत क्यों पड़ी? जानते हैं, ये पीआईबी फैक्ट चेक का आप वो देखिए क्या रिपोर्ट है। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि लद्दाख के जो डीजीपी हैं एसडी सिंह जामवाल, उनका बयान, और फर्जी बयान, एआई से बनाया हुआ बयान, उसमें यह लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि लद्दाख के लोगों को उनका हक नहीं दिया गया, हमें सोनम वांगचुक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, ये जो सारा का सारा कांड हुआ है ये भारतीय रक्षा मंत्री की वजह से हुआ है, जिस पर हम कश्मीर वासियों से क्षमा चाहते हैं। पीआईबी ने फैक्ट चेक कर दिया, आप देख लीजिए। तब मुझे लगा कि आखिर इसने क्या कहा, ये निकालना चाहिए। और मैं उसी जामवाल का एक बयान सुनाता हूं दोस्तों, जिसमें सीधे सीधे वो पाकिस्तान के साथ ये संबंध भी जुड़ते हुए बता रहे हैं। ये बयान भी आप सुन लीजिए। उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। एफसीआरए की वायलेशन का कितना वहां पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो है जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसमें एक्शन लेंगी। तो ये है सोनम वांगचुक दोस्तों। सोचिए एक व्यक्ति को कैसे बड़ा बनाया जा सकता है, कहां तक पहुंचाया जा सकता है, कहां से शुरू होता है और कहां पहुंच जाते हैं। वैसे तो इनके बारे में मैं दिखा चुका हूं, खानदानी प्रदर्शनकारी रहे हैं और बोलते हैं हम गरीब परिवार। भाई आपके पिता तो मंत्री थे, आप गरीब परिवार से, आपके पिता मंत्री थे, किसको आप बेवकूफ बनाते हैं। और लद्दाख के बारे में एक बात मैं जरूर कह देता हूं दोस्तों, लद्दाख बौद्ध बहुल है, लेकिन मुसलमानों की भी आबादी बहुत कम नहीं है। लेकिन जब हिंदू बौद्ध मिलते हैं ना तो आंकड़ा काफी आगे बढ़ जाता है, कोई हरा नहीं सकता। इस बार पलट गया, 2014 में भाजपा का सांसद जीता, 2019 में भाजपा का सांसद जीता। लोगों को समझ में आ गया, कुछ कर दो यार, बौद्धों को भड़का दो, मुसलमान तो इकट्ठा रहेगा वोटर, वो नहीं भड़कता, उसको पता है कि भाजपा के खिलाफ ही जाना है। और उसका नतीजा देखिए दोस्तों, 2 बार भाजपा का सांसद जीता। इस बार ये जो भड़काने का क्रम शुरू हुआ ना, उसका असर ये हुआ कि जहां पर बौद्ध बहुसंख्या में है और बौद्ध और हिंदू मिलकर सबसे आगे बढ़ते हैं, वहां पर एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीत गया। जिसको समझ में आता है समझना चाहिए। लेकिन सोनम वांगचुक ने लेह लद्दाख का, भारत का क्या किया अभी तो आपको समझ में आ जाएगा जांच के बाद, लेकिन लेह लद्दाख के साथ भी इसने अच्छा नहीं किया। लेह लद्दाख की विकास यात्रा को भी कुचलने की इसने कोशिश की है, ऐसा साफ साफ दिखता है जो भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा जरूर कीजिए दोस्तों। इसे आप ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहां भी लगाना चाहें लगाइए। बाकी यूट्यूब में मैंने लगा ही रखा है, इसको शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी जहां गीतों का सिलसिला जारी है, नए नए गीत बन रहे हैं। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर हमने ये गीत तैयार किया है, देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। भाई जो संगठन 100 वर्षों से समाज सेवा में समर्पित होकर इतना बड़ा काम कर रहा है, उसको भी सैल्यूट करने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।